हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास का जो पढ़ने वाले हैं आज हम 11th क्लास का पढ़ने वाले हैं बच्चों। फिजिक्स 11th क्लास के फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एकीकरण तथा न्यूनीकरण। इसके पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स इसका कर लिया है और आज हमारा 11th क्लास के आखिरी लेक्चर है, इंड हो जाएगा आज आप लोग की इसकी जितनी भी थियोरेटिकल थे आपका। इसके बाद हम इसका दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्लास और आप लोग कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बना हुआ है उनको हम क्या करेंगे, एग्जाम में नहीं आपके एनसीईआरटी बुक में जो है सारे क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपका अगला चैप्टर चालू करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में बच्चों पहली हेडिंग है आप लोग की एकीकरण तथा न्यूनीकरण। एकीकरण किसे कहते हैं पहले समझ जाइए। अलग अलग भौतिक परिघटनाएं, जो विविध भौतिक परिघटनाएं होती हैं, उनकी व्याख्या कुछ संकल्पनाएं एवं नियमों द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। जो अलग अलग प्रकार की परिघटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या जब करते हैं तो कुछ संकल्पनाओं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो एवं नियमों के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, इनका नियमों के द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। उनको क्या करेंगे बच्चों की भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों द्वारा उनकी व्याख्या हम करेंगे, लेकिन किसका यूज करेंगे उसकी व्याख्या करने के लिए, कुछ संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट और नियमों का, और यही प्रयास एकीकरण कहलाता है। क्लियर है। जब हम क्या करेंगे, कोई परिघटना घटेगी तो हम उसकी व्याख्या करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे और कुछ रूल के आधार पे, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल क्या कहलाता है बच्चों, एकीकरण कहलाता है। क्लियर है आप लोग का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर सेब का गिरना, यानी पेड़ से जब सेब गिरा तो वह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या करता है बच्चों, परिक्रमा करता है। तथा ग्रहों की सूर्य के परितः परिक्रमा, और जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सभी परिघटनाओं की व्याख्या एक नियम, ठीक है, जितने भी परिघटनाओं की व्याख्या होती है इसके लिए एक नियम था बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके आधार पे की जा सकती है। क्लियर है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पे इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो एक नियम यहाँ लगा ना, बताइए, यहाँ पे एक नियम लग रहा है ना। व्याख्या करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नियम लगा रहे हैं, तो इसी को तो हम एकीकरण कहते हैं। अभी तो आपने पढ़ा है किसी परिघटना एवं व्याख्या की कुछ ही संकल्पनाएं हम नियमों द्वारा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक नियम लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा रहे हैं बच्चों। तो इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, एकीकरण कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या होता है बच्चों, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय, कोई बहुत बड़ा और जटिल हो, ठीक है, इसके गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। इसके गुण से हम क्या करते हैं बच्चों, क्या हो, कोई अधिक जटिल सिस्टम है, उसके गुणों से उसके जो अवयवी भाग हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उनसे क्या किया जाता है, सरल भागों की परस्पर क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। इनसे उत्पन्न करना, उनके गुणों से उत्पन्न करना क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला पॉइंट जो है वह कुछ इस तरह का पॉइंट है बच्चों, प्रकृति के मूल बलों का एकीकरण। प्रकृति में जितने मूल बल होते हैं उनका एकीकरण की बात कर रहा है बच्चों। भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण उन्नति प्रायः विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। प्रकृति के विभिन्न बलों और प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण में प्रगति को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया। बच्चों इसमें एक सारणी बताई गई है, सारणी थोड़ा आप समझ जाइए। तो सारणी में बताया गया है कि इधर भौतिकविद यानी कि जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं वो लोग हैं, और इधर वर्ष किस वर्ष में हुआ था, एकीकरण संबंधी उपलब्धियां, जो एकीकरण है नियमों संबंधी उपलब्धियां हैं उनको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आइजैक न्यूटन 1687 में खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण लागू होते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, माइकल फैराडे।
दो नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड 1820 ईस्वी, यह दर्शाया कि वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के अविक्षेप रूप में, और यही माइकल फैराडे का भी नियम था, जिन्होंने 1930 में दिया था और इन्होंने 1920 में दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 ईस्वी, दोनों बच्चों सॉरी ये क्या है 1900 नहीं है, ये 1820 और 1830 है, ठीक है। 1820 1830 और ये 1687 है, और आप लोग का 1873 है। तो विद्युत चुम्बकीय और प्रकाशिकी के एकीकृत किया किसने बच्चों? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। यह दर्शाया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश कैसी है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अगला पॉइंट है आप लोग का शेल्डन ग्लासो अब्दुल सलाम स्टीवन वामबार्ग, ठीक है। यह दर्शाता है कि दुर्बल नाभिकीय तथा विद्युत चुम्बकीय बल को एकल विद्युत दुर्बल बल के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। इनको क्या किया जा सकता है बच्चों? यह दुर्बल नाभिकीय तथा विद्युत चुम्बकीय बल के एकल विद्युत दुर्बल के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है साइबर वांडर मियर विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया। इन्होंने क्या किया बच्चों? जो विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत थे उनके पूर्वानुमानों का प्रारंभिक रूप से सत्यापन किया। इन्होंने क्या किया? एक स्टेप वाइज उसको सत्यापित किया, प्रूफ किया। आइए इसकी अगली टॉपिक देते हैं बच्चों। अगली टॉपिक क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संरक्षी राशियां होती हैं वह कितने प्रकार की हैं। यहाँ पे संरक्षी राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो संरक्षी राशियां कहते किसे पहले ये समझ जाइए। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में अचर रहती है, वो क्या रहेगी? कोई भी प्रक्रिया होगी लेकिन वो अचर रहेगी, यह संरक्षित राशियां कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है संरक्षण का नियम। संरक्षण के नियम में बताया प्रेक्षित घटनाओं की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित संरक्षण नियम बताया जा रहा है। जो संरक्षण का नियम है इसमें बताया गया कि प्रेक्षित परिघटनाओं जो प्रेक्षित परिघटनाएं हैं, ठीक है, उनकी मात्रात्मक व्याख्या को समझने के लिए, जो मात्रात्मक उसकी व्याख्या है उसको समझने के लिए भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित संरक्षण नियम, यानी उनसे बचने के लिए बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम कुछ के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी भौतिक राशि या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का न तो पैदा होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात उसका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। जो उसकी जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। क्लियर है? तीसरा है बच्चों संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, यदि किसी पृथक निकाय पर बाहरी बल न लगे तो निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर कोई बाहरी बल आप नहीं लगाओगे तो जितना उस पे सिस्टम पे संवेग है सभी संरक्षित रहेगा। आवेश संरक्षण का नियम, इसमें बताया जा रहा है किसी पृथक निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अगर कोई अलग निकाय है तो उसमें आवेश हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। और अगला पॉइंट है बच्चों ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी पृथक निकाय में कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में ऊर्जा परिवर्तित हो सकता है तथा इस ऊर्जा में परिवर्तन हो सकती है। जो उसकी ऊर्जा होगी बच्चों तथा ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। क्या? द्रव्यमान m तथा E के तुल्य होता है। द्रव्यमान m, ठीक है, और ऊर्जा E के तुल्य होता है, जिससे E बराबर mc² द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ C निर्वात की चाल है। C क्या है बच्चों? निर्वात की चाल है। उदाहरण के लिए देखिए नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा के में परिवर्तित हो जाता है। यह वही ऊर्जा है जो नाभिकीय शक्ति जनन तथा नाभिकीय विस्फोटों में मुक्त होती है। क्लियर है? ठीक है। तो ये आप लोग का चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा, उसमें मैं
जो आपकी एनसीईआरटी बुक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सबको हल करवा दूंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।